ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। बात धनबाद की करें और कोयले की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बात कोयले की हो और कोयले के पीछे संघर्ष की ना हो, यह भी नहीं हो सकता। और इसी संघर्ष की परिणति कुछ ऐसी हुई कि 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ये जो संघर्ष हुआ, यह आपसी संघर्ष नहीं था। आपसी संघर्ष भी बहुत होता है वहां पर। लोग गुटों में बटे हुए हैं, धड़ों में बटे हुए हैं, समूह में बटे हुए हैं, लेकिन यह संघर्ष था सुरक्षा बलों यानी कि सीआईएसएफ और कोयला चोरी करने वाले लोगों के बीच। कोयला चोरी क्यों होती है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और मजबूरी भी है। जाहिर सी बात, कहानी क्या है, सीधे सीधे मजबूरी है, क्योंकि रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो लोग मजबूरी में अपनी पेट की आग बुझाने के लिए इस कोयले की चोरी करते हैं। और इसीलिए इस घटना के बाद से लोग तो यही कह रहे लगातार कि आपने हमें पकड़ा था, हमें गिरफ्तार करते, जेल भेज देते, गोली मारने का हक आपको किसने दिया। तो हुआ यह कि धनबाद के बागमारा में शनिवार रात सीआईएसएफ के जवान और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 कोयला चोरों की मौत हो गई। वहीं 2 कोयला चोरों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद हमारे सहयोगी अशोक से जानेंगे इस पूरे मामले से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक पहलू, हर एक तथ्य। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नहीं जाता भैया, एक हफ्ता घूमा था, मैं बैठा वहाँ कंपनी में, मगर नहीं दिया नौकरी। कौन लगा? हमारी क्या लगा? इसका नहीं हुआ। हमारी कौन लेता है? 4 लोगों की मौत के बाद बागमारा के बेरेडी में चारों तरफ चीख पुकार मची है। परिजन अधिकारियों से पूछ रहे हैं, नौकरी मांगी तो मिली नहीं, कोयला चोरी नहीं करूं तो क्या करूं, पकड़ाई था तो डांट देते, केस दर्ज कर लेते, जेल भेज देते, गोली क्यों मारी। छोटे छोटे बच्चों को अब कौन पालेगा, ये जवान नहीं जल्लाद है। बागमारा के बेनीडी रेलवे साइडिंग के बीसीसीएल के ब्लॉक 2 एरिया में शनिवार की रात सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। जवानों ने बताया कि 40 से 50 बाइक पर लगभग 90 से 100 लोग घातक हथियार से लैस होकर जबरन साइड में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक ने गश्ती प्रभारी को गाड़ी से उतार लिया और उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद जवानों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 6 लोगों को गोली लग गई। सीआईएसएफ के डीआईजी ने घटना पर दुख जताया है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा उन परिजनों से जिन्होंने कल जो यहाँ अटेम्प्ट हुआ था हमारे बल कर्मियों पे असॉल्ट करने का और उनको वर्चुअली गाड़ी से खींच के जो निकाला, उस प्रक्रिया में जो अपने बचाव में फायरिंग हुई है, उसमें 4 लोग हताहत हुए हैं और 2 इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बागमारा की घटना पर सियासी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि घटना दुखद है, लेकिन कोयला चोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी घटना पर दुख जताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, सचमुच में बहुत लंबे से इस तरह का बात होते रहा है। तुम्हारा इस लापरवाही है वहाँ का, आपका प्रशासन का जो मैंने जो आपका एक तरफ से क्या बोलते हैं उसको, गैर कानूनी तरीके से जो आपका खुदाई भी होता है पूरा, प्लस वहाँ को आपका कोई वाले उनको जो वहाँ जो सीसीएल वाले लोग जो लोग हैं, तो उन लोगों को भी इस सब चीज़ों में बरतता है, उनका भी लापरवाही है इसमें। इसलिए ये बात तो बार बार होते रहता है, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और ये ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भी हत्या होना, किसी को गोली से लगकर उसकी मौत होना, उसको हम अच्छा और बेहतर नहीं मानते हैं, लेकिन सच ये है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और कोयला चोरी पर रोक लगनी चाहिए।
मृतकों में तेलोटांड निवासी प्रीतम चौहान, सज्जाद खान, अताउल अंसारी और शमीम अंसारी शामिल हैं। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। मुठभेड़ में मारे गए चारों युवक निम्न आय वर्ग के हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागबारा से अशोक और रांची से दीपक और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो 4 लोगों की मौत, 2 लोग अभी घायल हैं। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इन्हें कोयला चोर कहते थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगना भी चाहिए, क्योंकि चोरी कोई यूं ही नहीं करता, मजबूरी होती है। पेट की आग बुझाने के लोग चोरी करते हैं। एक फिल्म कुछ साल पहले आई थी, रांझना। उसमें उसने बताया था, जो उसमें एक एक्टर होता है, उसने बताया था, जब उससे लोग पूछते वो चोरी क्यों करता है, तो उसने कहा जी मैं चोर इसलिए बना क्योंकि मैं गरीब हूं। लोगों ने कहा तो तुम गरीब क्यों? तो गरीब, उसने कहा कि मेरे पास काम करने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास संभावना, मतलब मैं काम कर नहीं पा रहा हूं, मुझे काम मेरे पास है इसलिए मैं गरीब हूं, और गरीब इसलिए मैं चोरी करता हूं। तो यही एक अर्थशास्त्र जो है वो कोयलांचल का है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा भ्रष्टाचार जैसी चीजें भी है, जिससे पनपाया गया छोटे स्तर पर, लेकिन एक बहुत ही व्यापक स्तर पर पहुंच चुका है, और अब इसको आप सुलझा नहीं सकते, किसी भी हालत में सुलझा नहीं सकते। तो ये कोयला चोरी उसी का एक हिस्सा था जो बागबारा में हुआ, उसी का एक हिस्सा था। वही कोयला चोरी थी जो बहुत ही एक सामान्य से आप इसे प्रक्रिया कहें, जो कि रच बस गई है। कोयलांचल की रगों में रचा बसा हुआ ये कोयला चोरी का ये मामला, और कोयला चोर रचे बसे हुए हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जिसको आप सुलझाते, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि शुरुआत इसकी कोयला चोरी की हुई कहां से हो गई। उम्मीद तो लोगों की यही थी कि कोयलरी में काम करेंगे, नौकरी करेंगे और आराम से रहेंगे, लेकिन मजबूरी ऐसी बनते गई कि लोगों ने अवैध तरीके से ये धंधा अपना लिया, और पेट की आग की वजह से मजबूरी उनकी बन चुकी है कि पेट की आग बुझानी है, और साथ में ये भी कि उनके पास वो आसान विकल्प दिखता है। एक आसान विकल्प की कोयला की बोरी हमने पार कर ली और पेट अपना हमने भर लिया। दूसरे विकल्प के लोग जाते नहीं है, तो मजबूरी भी है और लापरवाही भी है और एक आलस भी है। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। अशोक, देखिए जो घटना घटी उससे जुड़ी जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन अभी फिलहाल की हम ताजा स्थिति जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति वहां पर क्या है, क्या तनाव का माहौल है, लोगों में गुस्सा, जाहिर सी बातें होगा ही, हो क्या रहा वहां पर फिलहाल? फिलहाल स्थिति बनी है, वहाँ पे लगातार सीआईएसएफ की तैनाती बड़ी मात्रा में की गई है। जिला बल भी वहाँ पे बड़ी मात्रा में है, और यह भी देखने को मिला है कि लगातार ग्रामीणों का विरोध बार बार सामने आ रहा है। कहा जाए तो उन लोगों का गुस्सा फूट कर सामने आ रहा है, और ये जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि जायज है, क्योंकि जिन्हें उपाधि दे दी गई है कोयला चोर। हालांकि वो कोयला चोर कहना सही बात है कि जायज नहीं है, क्योंकि वो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कोयले का उपयोग सीधे तो कहा जाए तो अब उनके लिए भी देखा जा रहा है, कोयला के हर मोड़ पे देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरी ही या कोयले से जुड़ा हुआ व्यवसाय ही रह गया है। आज की जो घटना हुई काफी दुखद इसलिए मानी जा सकती है कि 4 घरों की चिराग एक साथ बुझ गए। हालांकि इस मामले में जांच के लिए आए सीआईएसएफ के डीआईजी जो बयान दिया गया है, कहा जाए तो बरवली की बात कही गई कि वहाँ के जो तैनात फोर्स थे, सीआईएसएफ फोर्स थे, अचानक वो अपने आप को मजबूर समझने लगे और अचानक ही कहा जाए तो हथियार का प्रयोग करा। तो कुल मिलाकर कहे तो सुरक्षा की जो व्यवस्था को लेकर जो सीआईएसएफ की तैनाती की जाती है, आज वह वहाँ के ग्रामीणों के लिए काल बनकर दौड़ा। जैसा कि जानकारी है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कहीं न कहीं यह बड़ी लापरवाही भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर तो दाखिल होते हैं तो उसे रोकने का बहुत सारा उपाय भी है। अगर आप कहीं न कहीं ढील दीजिए उसे, और वो आज आदत कहिए या फिर रोजी रोटी का साधन कहिए बनकर उन लोगों के बीच कोयला चोरी का एक साधन बनकर रह गया है, तो कहीं न कहीं अपना पेट की आग बुझाने के लिए कोयला चोरी कर ही रहे और करेंगे। कि क्या वो आखिरी विकल्प था गोली चलाने का, या पकड़कर उन्हें जेल भेजा जा सकता था, उनसे बातचीत हो सकती थी? संपर्क हमारा टूट गया है हमारे सहयोगी अशोक से, लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि जांच की बात की जा रही है।
अशोक अब ये बताइए, मुझे हमें बताइए आप ये कि जांच वगैरह की बात सामने आ रही कि जांच होगी वहां पर अभी, या इसे रफा दफा करने का एक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मामला चोरी से ही जुड़ा हुआ, जाहिर सी बात है। जी लगातार सीआईएसएफ की डीआईजी वहां जमे हुए थे, दिन भर देखने को मिला। धनबाद से हेडक्वार्टर डीएसपी भी जो अधिकारी थे वो भी वहां मौजूद रहे। कुल मिला के जांच की जो प्रक्रिया है शुरू तो की जा चुकी है, लेकिन जांच किधर जाएगी, किस दृष्टिकोण पर जांच होगी, यह कहना भी मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ ग्रामीणों का यह आरोप है कि सीआईएसएफ के पास हथियार के साथ में लाठी डंडे भी होते हैं, तो जरूरत पड़ने पर लाठी डंडे के इस समस्या का समाधान होना चाहिए और ये जो संघर्ष हुआ है इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए और आगे जांच में कार्रवाई भी हो। जांच के बाद से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।